नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल संस्कार पर। आज हम कारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कारक होता है वाक्य में क्रिया का दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करना। जो कुछ चिन्ह होते हैं उनको कारक के चिन्ह कहते हैं। तो 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो इनके विभक्ति चिन्ह भी ऐसे ही आपने फ्लो में याद कर लेने हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए ऐसे, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध, काके की रा रे री, संबोधन, हे, ओ, अरे, अच्छा, शाबाश, ऐसे संबोधन करने वाले। तो इसके भेदों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कारक आपको 6ठी से 12वीं कक्षा में हर जगह काम आएगा, खास तौर पर जब आप समास कर रहे होते हैं। समास में तत्पुरुष समास जो होता है उसके 6 भेद जो कारक के होते हैं उसी पर आधारित होता है समास को अलग करना। तो आइए आगे हम इसका पहला भेद करने जा रहे हैं, कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने। राम ने सांप को मारा। मारा क्रिया के साथ किसने प्रश्न लगाकर पूछ लेंगे, जो उत्तर मिलेगा आपको वो कर्ता कारक है। राम ने, इसके नीचे अंडरलाइन लगी मिलेगी आपको ऐसे। तो पूछा जाएगा यहां पर राम ने सांप को मारा, इसमें राम ने ये कौन सा कारक है, इसके नीचे अंडरलाइन होगी। तो आप स्पष्ट हो रहा है क्योंकि इसका चिन्ह ने है तो आप बता दोगे यहां पर कर्ता कारक है। हाँ, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि ने लगाए, वो कम चांस है। आगे देखिए दूसरा कारक है कर्म कारक। इसका चिन्ह है बच्चों को। राम ने सांप को मारा। मारा क्रिया के साथ आप प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न पूछेंगे किसको, किसे, क्या, ऐसे। इन तीनों शब्दों में से किसी भी एक का उत्तर मिल जाए आपको, जो उत्तर होता है वो कर्म होता है। तो यहां पर कर्म कारक की निशानी है को। तो सांप को ऐसे अंडरलाइन लगाए मिलेगा तो आपने बता देना है ये कर्म कारक है। बस स्पष्ट है, को याद रखना है। आगे देखिए कर्ण कारक। कर्ण की निशानी है से, पर यहां पर के साथ भी लगा आ जाता है कई बार और केस द्वारा भी आ जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, राम ने सांप को लाठी से मारा। लाठी से, लाठी के साथ मारा भी आ सकता है यहां पर, लाठी के द्वारा मारा भी आ सकता है यहां पर। बात एक ही है यहां पर। देखिए राम ने कर्ता, राम को, सांप को कर्म, लाठी से कर्ण। तो 3 आपकी उदाहरणें यहां पर स्पष्ट हो चुकी हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, राम ने कर्ता है, कर्म को, सांप को कर्म है, लाठी से कर्ण से, यानी कि यहां पर कर्ण कारक है। तो 3 आपको कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बस ऐसे याद रखना है। के साथ, के द्वारा, इसका अर्थ ये जरूरी है, के साथ भी आएगा, के द्वारा भी आ सकता है यहां पर। तो बच्चों बस इसकी ओर ध्यान देना है अपने। आगे देखिए अगला भेद है जो हमारा संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के लिए। राम शाम के लिए, शाम के लिए, यहां पर ऐसे अंडरलाइन लगाएगा, मिठाई लाया। क्यों लाया कहते हैं, क्योंकि उसका दोस्त था, चलो ले आया। तो यहां पर शाम के लिए, यहां पर इसका चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, के लिए, शाम के लिए इसके साथ लगा रहा है। तो यहां पर बेटा पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये संप्रदान कारक है। के लिए चिन्ह यदि लगाए तो वहां पर संप्रदान का होता है। सम कुछ, प्रदान किसी को, प्रदान किसी के लिए, कुछ भी करना। तो आगे देखिए हम चलते हैं अपादान कारक। अपादान का भी चिन्ह से होता है, कर्ण का भी चिन्ह से था। उस से का अर्थ था के साथ या के द्वारा। यहां पर से लगाए तो उसका अर्थ निकलता है अलग होना या दूर होना किसी चीज से। जैसे राम के हाथ से मिठाई छूट गई, छूट गई ना, अलग होगी ना, दूर हो रही है इस से के साथ। अगर इसकी जगह हम के साथ लगाएंगे तो नहीं बनेगा उत्तर सही। हाथ के साथ मिठाई छूट गई नहीं होगा। तो यहां पर कर्ण कारक नहीं है, से चिन्ह है, बेशक अपादान कारक है। अपने आप से दान, अलग होना। ठीक है, मेरे ख्याल समझ आ गया। अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें में या पर, ये चिन्ह है इसके। में लगाए या फिर पर लगाए तो दोनों ही अधिकरण कारक के निशानी है, चिन्ह है। तो देखिए राम अपनी कक्षा में गया। में है ना, कक्षा में, घर में, स्कूल में, किताब में, कहीं भी, या फिर कुर्सी पर बैठ गया। पर उसका आधार भी है, ये है। आगे देखिए बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। जैसे राम शाम का आ गया ना यहां पर देखिए,
अच्छा दोस्त है। यह पुस्तक राम की है, उसका दोस्त का के की, ऐसे कुछ भी रा रे री। राम ने कहा कि यह पुस्तक मेरी है। देखिए मेरी रा रे री आ गया ना, मेरे, मेरी, तुम्हारी, कुछ भी आ सकता है ऐसे। तो रा रे री का के की यदि यहाँ पर लगे आए तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। दो शब्दों के बीच में, दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने वाले, क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले। आगे देखिए संबोधन कारक। संबोधन का नाम सुनते ही पता चलता है किसी को संबोधन, बुलाना, बोलना, कुछ कहना। देखिए हे, ओ, अरे इसके चिन्ह हैं। अरे ये तुमने क्या किया, अरे तुम ठीक हो, ऐसे ही। ओ बदमाश इधर आओ, या इधर आकर बैठ। अच्छा तुम वहाँ जाओगे, हाँ मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है मैं ये कर दूंगा। ये सारे अगर ऐसे संबोधन शब्द आते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। हाँ इसके नीचे अंडरलाइन लगी मिलेगी आपको, तो पहचानना है। तो बेटा कारक के भेद 8 हैं, आपको याद करने हैं। आपको याद फ्लो में करने हैं तो याद रह जाएंगे इनके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ऐसे। अधिकरण में पर संबंध का आपको पता ही है, का के रा रे री। संबोधन भी याद हो गया, हे ओ अरे संबोधन करना है। दो शब्दों के अर्थ के साथ कर लो संबंध, उसका, उसकी, उसके, ऐसे ही बस। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।